नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है और किन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है। फिलहाल देखिए, गंगा के मैदानी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और वो अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण 4 जून के दिन बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पहले के अकॉर्डिंग और ज़्यादा सक्रिय है और जल्दी बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने वाला है। इधर पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा और बिहार के कुछ भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के भागों की तरफ से। तो दक्षिण भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। तो देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि इसी प्रकार का मौसम गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिलेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी निरंतर व्यापक नमी वाली हवाओं के कारण पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। उधर दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक, और पूर्वी भारत तक भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों पर मौसम साफ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर नहीं पहुंच रही, जिसके चलते 6 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्के बारिश वाले बादल मैदानी भागों की तरफ पहुंच सकते हैं। 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी से पहले पहाड़ी भागों पर सक्रिय पश्चिम विक्षोभ एक्टिव था, उसके चलते मैदानी भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था, लेकिन पश्चिम विक्षोभ कमज़ोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब मौसम साफ है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मैदानी भागों पर दोस्तों उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि नमी का प्रभाव बहुत ही कम है। 8 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जून के दिन देखिए, मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि दक्षिण भारत की तरफ से कंडक्टिव क्लाउड पहुंचेंगे। यानी कंडक्टिव क्लाउड का मतलब ये है कि मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसके अलावा गंगा के मैदानी बेल्ट पर सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना 8 जून के दिन देखी नहीं जा सकती है। लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत के भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। मौसम में देखिए, कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 11 या 12 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने वाला है, और ये वेदर सिस्टम जब और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून को गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकता है। 9 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लगातार
दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थे वो भी कमज़ोर पड़ चुके हैं, तो जब नमी का प्रभाव गंगा के मैदानी हिस्सों पर नहीं पहुंचेगा तब तक बारिश की संभावनाएं गंगा के मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। 10 जून के दिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर भी बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार कुछ पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। आने वाले दिनों में दोस्तों सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम का जो ट्रैक रहेगा वो पूर्वी भारत से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखी जा सकती है। और 10 जून के दिन भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश दोस्तों एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमारा अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी आने वाले दिनों में सक्रिय हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय सिस्टम बनने वाला है। तो देखा जाए तो इस सिस्टम के कारण व्यापक रूप से निरंतर नमी वाली हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। हालांकि फिर भी देश के कई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित इन हिस्सों पर मौसम साफ है, और थोड़े से इंतजार करने के बाद भी इन भागों के मौसम में परिवर्तन आएगा और कई भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला भी देखा जा सकता है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन देखिए दोस्तों, लगातार जो पूर्वी भारत की तरफ से बारिश वाले बादल हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। हालांकि चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि जितने भी लो प्रेशर सिस्टम मानसून सीजन में बनते हैं वो गंगा के मैदानी भागों पर ना पहुंचकर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तक भारी बारिश देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और 12 जून के दिन भी मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोंकण, गोवा के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी, और पूर्वी भारत के भागों पर भी भारी बारिश हो सकती है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 13 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश तक भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और जो लो प्रेशर सिस्टम पहले पूर्वी भारत की तरफ बना हुआ था वो दक्षिण भारत की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते बिहार, झारखंड के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की मूसलाधार बारिश हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।